हेलो बच्चों, आज आप लोगों को प्रोज का लेसन 1 द एन्चेंटेड पूल पढ़ा रहे हैं, जिसको लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। इस पाठ में युधिष्ठिर और यमराज का संवाद है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या लिखा है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने प्यास और चिंता से व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। फिर आगे सोचा, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। उन्होंने सोचा, ऐसा तो नहीं, क्या वे किसी सांप से ग्रसित तो नहीं हो गए, या फिर जंगल में पानी की तलाश में घूम तो नहीं रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वे प्यास के कारण मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, या फिर मर तो नहीं गए। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सह सकने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा के साथ वो निकल पड़े कि अपने भाइयों को अवश्य ही सर्च कर लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर उस दिशा की ओर बढ़े जिधर उनके भाई गए हुए थे। वह रास्ता, वह मार्ग वाइल्ड बेयर यानी जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। वह विशाल जंगल, उस विशाल जंगल में तब तक चलते रहे जब तक कि उन्हें एक घास का मैदान नहीं मिला, और घास के मैदान के बीच में एक तालाब बना हुआ था। तालाब के चारों ओर घास का मैदान था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर एक झंडे की समान, गिरे हुए झंडे के समान मृतक अवस्था में देखा, अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तो इन विचारों को सह सकने में असमर्थ होकर वे जोर जोर से रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों का स्पर्श किया। एज दे ले स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न्ड, वे शांत और दुखी अवस्था में लेटे हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर रोज, युधिष्ठिर ने सोचा, क्या हमारी सभी सपनों का, सौगंधों का अंत इसी प्रकार होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारी यात्रा अब समाप्त होने को है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सडनली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, तो वो इतने असहाय हो गए। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें मुश्किल से ही आश्चर्य हुआ, बहुत दुखी मन से उनको यह आश्चर्य हुआ, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली है कि जो मेरे भाइयों को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड का मतलब नीचे उतरना, तब वह भी तालाब की तरफ बढ़े। ड्रॉन टू दी वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण, यानी अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण युधिष्ठिर भी तालाब की तरफ चले। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तुरंत ही बिना चेतावनी के एक आवाज़ आई, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट,
पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। यह समझने में युधिष्ठिर को जरा सा भी समय नहीं लगा कि यह किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने का संभवतः उपाय सोचने में उनको एक भी क्षण न लगा। ही सेड टू दी बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। दी वाइज पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। अब उस आवाज़ ने जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर दिया। व्हाट रेस्कस मैन एंड डेंजर, मनुष्य की खतरे में क्या सहायता करता है। उत्तर मिला कैरेज, यानी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कैरेज, साहस। फिर यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, सिर्फ अच्छे लोगों की संगति के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अगला यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि हवा से भी हल्का क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, यानी मन। फिर उसके बाद यक्ष का अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज मोर फडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी ज़्यादा हल्का क्या है, मुरझाया हुआ क्या है। ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एक दुखी हृदय। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा के दौरान मनुष्य का मित्र क्या होता है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लर्निंग, शिक्षा। तो यक्ष ने फिर से क्वेश्चन किया, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पे ठहरता है उसका मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया दी वाइफ, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में यानी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म, धर्म यानी धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य के साथ जाता है, यानी दैट अलॉन्ग एक्कम्पनीज द सोल इन द सोलाइटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ जाती है। यक्ष का अगला क्वेश्चन था, व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे भारी वस्तु क्या है। द अर्थ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पृथ्वी। व्हिच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल, यानी पृथ्वी है जो अपने आप में सब कुछ समाहित रखती है, यही सबसे भारी वस्तु है। युधिष्ठिर से अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट, यानी प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, ऐसा क्या है जिसको छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। यक्ष ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि मनुष्य घमंड त्याग दे तो वह सबका प्रिय हो जाता है। इसके बाद यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सैरो, ऐसा क्या है जिसका अगर नुकसान भी हो जाए तो मनुष्य दुखी नहीं होता है बल्कि प्रसन्न होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, यदि हम गुस्सा होना छोड़ दें तो दुखी होने का कोई विषय ही नहीं बचता है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम रिच, ऐसा क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य अमीर हो जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी, यदि मनुष्य लालच त्याग देता है तो वह अमीर हो जाएगा। युधिष्ठिर का अगला क्वेश्चन था, यक्ष का अगला क्वेश्चन था, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, मनुष्य को वास्तविक विद्वान यानी वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है।
इज़ इट बर्थ, क्या जन्म से बनता है? गुड कंडक्ट, अच्छे आचरणों से बनता है? आर लर्निंग, या शिक्षा से बनता है? आंसर डिसीजली, निर्णायक उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, यानी जन्म या शिक्षा से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, कोई विद्वान नहीं बनता, कोई ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ अच्छे आचरणों से ही मनुष्य विद्वान बनता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में बी, एक व्यक्ति भले ही कितना शिक्षित क्यों न हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह विद्वान नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना खराब आदतों को छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि भले ही उसने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया हो। ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट फॉल्स इन ए लोअर क्लास, लेकिन बुरे आचरणों में घिरे रहने वाला व्यक्ति एक निम्न श्रेणी का ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है कि हर एक दिन प्राणी यमराज के दरबार में जाते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी लोग यहाँ हमेशा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारे भाइयों में से एक भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसके जीवन को वापस लेना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, अब यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और उसके बाद उन्होंने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन लोटस आइड, कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मेघ वर्ण वाला, लोटस आइज कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड विशाल वक्षस्थल वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक आबनूस वृक्ष की भांति मृतक पड़ा है, माइट एराइज, वह जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस पर बहुत खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके 16,000 हाथियों का बल है। यानी युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, तुमने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? क्योंकि भीम के तो 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ऐसा सुना है कि भीम तुमको सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी ताकत ही तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों भाइयों की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, ओ यक्ष, धर्म ही मनुष्य की ढाल है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रुइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिराइव्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, मैं चाहता हूँ कि न्याय तुला बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत खुश हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों का जीवन वापस कर दिया। इट वॉज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, इसलिए कि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर का
आलिंगन किया और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, उसके बाद वह विलुप्त हो गए। तो बच्चों, आप लोगों का लेसन फर्स्ट द इंचेंटेड पूल हैज़ कंप्लीटेड। अब आप लोगों को इस पाठ का रिवीजन करना है। ओके।